नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में सत्ता के परिवर्तन के बाद सुशासन दिवस का आयोजन और आयोजन के जरिए किसानों को 2 साल का बोनस, लगभग 3700 करोड़ का भुगतान और उसके ऊपर सियासत बताने के लिए काफी है कि बीजेपी ने जिस गति से रफ्तार पकड़ी है डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने में, ये गति बताती है कि 20 में से 3 प्रमुख योजना कह लीजिए या 3 प्रमुख दावे कह लिए जाए वो अभी से धरातल पर लागू हो चुके हैं। तो आने वाले 17 घोषणाओं के लिए 5 साल का समय शेष। और यही वजह है कि अब सियासत के गलियारे में लोकसभा चुनाव से पहले इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या कोई कॉर्नर छूटेगा सियासत में सुशासन दिवस को मनाने के लिए या इस पर सियासत करने के लिए। इसी बात को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। आज इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर से विष्णु राज की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के महज 12 दिनों के भीतर ही भाजपा की सरकार ने 20 में से 3 बड़े वादों को पूरा कर मोदी की गारंटी पत्र में लिखे एक वादों को पूरा करने का दावा किया है। बात अगर दावों की करें तो पहली ही कैबिनेट में 18 लाख आवास की स्वीकृति देना, दूसरा 3100 में 21 क्विंटल धान की खरीदी और तीसरा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर किसानों का 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान किया गया। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और अब विकास दोगुनी रफ्तार से दौड़ेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुझे आप लोगों के माध्यम से प्रदेश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान बंधुओं से वादा किया था कि अपनी जब 15 साल की सरकार थी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, तो 2 साल का एक मुश्त बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज उनके अकाउंट में करीब 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक तरफ भाजपा की सरकार सुशासन दिवस के मौके पर अपना तीसरा वादा पूरा कर डबल इंजन की सरकार चलाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के बोनस को जारी करने के साथ ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। ये दावा था 2013 के चुनाव में कि किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। भाजपा सरकार ने आखिरी के 2 साल में जो बोनस नहीं दिया था उसकी ही भरपाई अब भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। 7 साल बाद इस बोनस की राशि के साथ साथ किसानों को ब्याज भी देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के बोनस को जारी करने के साथ ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह वादा था 2013 के चुनाव में कि किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे, और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आखिरी के 2 साल जो बोनस नहीं दिया था उसी की भरपाई भारतीय जनता पार्टी अब करने जा रही है 7 साल बाद। तो इनको प्रायश्चित भी देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा मोदी की गारंटी पत्र में शामिल सभी 20 वादों को समय में पूरा करने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सियासी बयानबाजी करार दे रही है। मसलन वादों के सुशासन पर सियासत का दिवस सियासती गलियारों में चर्चा की वजह बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि सुशासन दिवस पे आयोजित इस आयोजन में किस तरह से अब सियासत भी हो रही है कि कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार केवल बोनस दे रही है, उन्हें अब प्रायश्चित भी करना चाहिए, क्योंकि उन्हें क्या वादा किया हुआ बोनस था जो किसान इतने सालों तक किसानों को मिल नहीं पाया, आज उन्हें दिया जा रहा है तो ब्याज भी तो मिलना चाहिए। इस सवाल उठाया जा रहा है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से मुकेश शर्मा जी जुड़े हुए, आप प्रवक्ता है, युवा नेता है। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी जुड़े हुए। नितिन जी प्रवक्ता है, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं कांग्रेस में। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामअवतार जी, आपका भी स्वागत है। मुकेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सुशासन दिवस पे अगर आयोजन होता है तो सूबे की सियासत में क्यों हलचल तेज हो जाती है? क्यों कांग्रेस आपके नियति पे सवाल उठाती है कि केवल 2 साल का बोनस ही क्यों? आपको तो प्रायश्चित भी करना चाहिए और ब्याज भी किसानों को देना चाहिए। मुकेश जी। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी की
सरकार बन के 15 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने 3 प्रमुख वादे अपने 18 लाख गरीबों को आवास देने की बात थी, जिसको पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार ने रोक के रखा हुआ था। दूसरा 3100 रुपए में धान खरीदी का मामला था, उसका निर्णय भी हमने लिया। और आज पहले ही हमने कहा था कि हमारे घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे दिन आज हम 2 साल का जो बोनस था, जिसको हमने अपने चुनावी वादे में शामिल किया था, उसको आज हमने पूरा किया है। अब ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिन्होंने विकास विहीन किया छत्तीसगढ़ को, जिनको जनता ने नकार दिया, अब प्रायश्चित करने का और माफी मांगने का समय इनका है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, शराबबंदी और बहनों को 500 रुपया महीना, और ये सारे वादे ही रह गए। तो माफी मांगने का, प्रायश्चित करने का समय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को है। हम तो लगातार, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के आधार मुकेश जी पे, मैं लौटूंगा आपके पास, पहला ही सवाल है, मैं लौटूंगा आपके पास। मुकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार मैं नितिन जी का रुख कर ले। तो नितिन जी, विकास विहीन सरकार आप लोगों ने 5 साल तक चलाई, वादे से आप मुकर गए, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। ये तो 15 दिनों में 20 में से 3 वादों को बीजेपी की सरकार ने धरातल पे उतार दिया है, जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आज 25 दिसंबर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें सत नमन करता हूं। साथ ही मुझे बड़ा दुख है कि ये जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जो अटल जी के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को भी भूल चुकी है। आज उनकी जयंती है, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति पर कि किस प्रकार सत्ता के लिए किस हद तक ये जा सकते हैं और गए भी हैं। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ में ये कह रहे हैं कि 3 गारंटियां हमने सरकार बनते ही पूरी की, तो अभी तक के क्रियान्वयन जो है, एक किसान मुझे जो BSTV में देख रहा हो, इस प्रदेश का, या जो दर्शक देख रहे हो, एक किसान मुझे बोल दे कि उसको क्या अभी तक 3100 रुपए का भुगतान मिला है? नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, आपने बजट में प्रावधान किया है, आप आवास देंगे, आप कह रहे हैं गरीबों को यदि कोई योजना का लाभ मिलता है तो स्वागत करेंगे हम, पर अभी तक के इस दिशा में भी सिर्फ विधानसभा की कार्यवाही कंप्लीट हुई है। अभी ये कैसे मिलेगा, क्या होगा, इस विषय की जानकारी नहीं है। तीसरी गारंटी शायद इनकी कौन सी थी अवधेश भाई? 3 गारंटियां जो इन्होंने पूरी की है, ध्यान नहीं आ रही मुझे। अब ये देखिए कि हमारी सरकार थी, अभी 1 माह पूर्व ही, ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ हमारी सरकार को छत्तीसगढ़ से गए, पर आप ये देखिए कि हम जो जो चीजों को कहते थे वो चीजें सत्य साबित हो रही। हमने 50 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर केंद्र से उसना चावल लेने की बात की, बोले नहीं लेंगे। अभी ये जानकारी मिली है कि एक पत्र विष्णुदेव साय जी ने लिखा और वहां से मंजूरी मिल गई कि 15 लाख टन उसना चावल केंद्र सरकार लेगी। मध्याह्न भोजन के 37 करोड़ रुपए जो थे वो केंद्रांश के जो से जारी कर दिए। कुल 2485.79 करोड़ रुपए इन 15 दिनों में केंद्र सरकार ने जारी किए, जिसको हमारे हक के पैसे को मांगने के लिए लगातार यहां पर मुख्यमंत्री एवं पूरा मंत्रिमंडल प्रयासरत रहा, पर इन्होंने नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई ये राजनीतिक लड़ाई आपकी बीजेपी और कांग्रेस की है, इसमें प्रदेश की जनता या प्रदेश के किसानों को क्यों पीसा गया? क्यों प्रदेश के विकास में अवरोध पैदा किए गए? ठीक है नितिन जी, मैं लौटूंगा। जवाब साफ नजर आ रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा। एक बार मैं रामवतार जी का रुख कर लेता। रामवतार जी, अगर केंद्र राज्य में अलग अलग दल की सरकार हो, अलग अलग दल की सरकार चले, तो क्या योजनाओं से समझौता करना पड़ेगा? नितिन जी जिस सवाल को उठा रहे हैं कि एक पत्र लिखने से अगर 15 लाख टन जो है उसना चावल की अनुमति मिल जाती है, तो ये अनुमति पहले भी मिल सकती थी। देखिए, आज सुशासन दिवस है, अटल जी की याद में मना रहे हैं, तो सुशासन का मतलब ये होता है निष्पक्षता होनी चाहिए, सभी को न्याय मिलनी चाहिए, और प्रशासन जो है वो सब भावनाओं से उठकर आम जनता के लिए हित में काम करे। बिल्कुल सही। तो क्या ऐसे काम पहले हो रहा था? केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों कर रही थी, या अपनी दलीय राजनीति प्रतिबद्धताओं को छोड़ नहीं पा रहे थे? इसका नुकसान आम जनता को हो रहा था। आपने केंद्र सरकार जो पैसा नहीं दे रही थी,
बिल्कुल सही बात है। मांगते मांगते वो थक गए, तो सारी चीजें स्वीकृत होने लगी, सारी चीजें आप पूरा करने में उतारू हैं। तो ये एक स्वच्छ प्रशासन नहीं था, इसमें जनता की कोई गलती नहीं थी। जनता ने कांग्रेस भाजपा देख के अपने हित के लिए किसी को वोट दे रही है। अभी उसको लगा कि भाजपा में हित है, राज्य में रहते भाजपा को वोट दिया, बिल्कुल कांग्रेस से हित है, कांग्रेस को हित। तो जनता को इसका मार नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल सही। परंतु इस दिशा में जो निष्पक्षता से सोचनी चाहिए तो नहीं सोचा जा रहा था। इस दिशा में अब दोनों सरकार एक है, उस छत्तीसगढ़ की जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए, तमाम जितने अटके परियोजनाएं हैं उनकी स्वीकृति हो जाए, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरा करने में बहुत धन की जरूरत है, संसाधन की जरूरत है, और इस जो विकसित राज्य है उसमें अपार संभावना है विकास की। उस विकास को गति दे दें तो राज्य की जनता जो है वो और ज्यादा आत्मनिर्भर होगी, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। उस दिशा में अगर सुशासन दिवस पर काम करें तो अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चे तरीके से याद किया गया हो, और उनके बातें तो हम बहुत सारे करते हैं, बिल्कुल सही। उनके जैसा व्यक्तित्व के सोच के अनुसार अगर काम करें तो राज्य को भी फायदा होगा, दोनों पार्टी को भी फायदा होगा। ठीक है, कुल मिला के राज्य को फायदा होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार मुकेश जी, एक नितिन जी मैं लौटूंगा एक बार। मैं तीसरी गारंटी भूल गया था। ठीक है, बता दीजिए, 10 सेकंड जल्दी से बता 10 दीजिए। सेकंड में ही बता ठीक है। दूंगा। सुशासन दिवस पर आज इन्होंने जो 2 साल का बकाया बोनस किसानों के खातों में डाला है, ये अगर उसी समय दे दिए होते तो आज वो पैसा दुगुना हो गया होता। अगर बैंक में भी किसान रखते तो ये प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक है, तरीके से ठीक है नितिन जी, ठीक है नितिन जी, ये बात आ गई है, बात आ गई। मैं एक बार मुकेश जी का रुख कर लेता हूं। मुकेश जी, आज आप लोगों ने 3700 करोड़ रुपए का बोनस बांट दिया। आने वाले 2 माह के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, क्या कोई स्पेस, कोई मौका ऐसा छूटेगा कि लोकसभा में कांग्रेस आप पे हमलावर होगी, खास करके मोदी के गारंटी पत्र को लेके? मुकेश जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने कभी भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं जताया है छत्तीसगढ़ के अंदर में। अब मैं दूसरी बात करूं, राम अवतार जी कह रहे थे कि पैसा नहीं मिला केंद्र सरकार से, तो मैं आपको बता दूं इनके उप मुख्यमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि केंद्र सरकार भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि ये चिल्लाते रहे कि 10,000 करोड़ हमको जीएसटी का नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 पैसा जीएसटी का बाकी नहीं है, सारा पैसा आ गया। तो एक बार नितिन जी मैं लौटूंगा एक बार, मुकेश जी को कंप्लीट करने दीजिए, पहले मुकेश जी को कंप्लीट करने दीजिए। मुकेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए। नितिन जी 5 साल में ये कह रहे थे कि दे देना, कब दे दिए? 31। अरे 5 साल में एक बार बताइए मेरे को कि आपने धान खरीदी हो और 2500 रुपये सीधा किसान को दिया हो? एक बार कभी किया आपने? तो बोलने के पहले थोड़ा एक बार जानकारी रख ले। और सत्य से तो दूर दूर का नाता नहीं है कांग्रेस पार्टी का, खाली झूठ के आधार पे इन्होंने शासन किया। एक भी योजना, एक योजना या एक काम ये बताने लायक नहीं है जिनको इन्होंने लागू किया हो, योजना को क्रियान्वयन किया हो और उसका परिणाम आया हो। एक योजना नहीं है, तो ये किस मुंह से बात करते हैं? जनादेश मिला है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के अवसर पे आज हम वादे को पूरा कर रहे हैं और मोदी की गारंटी के आधार पे सारे वादे पूरे करेंगे। एक चीज समझ लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, कहना कुछ करना कुछ। बोलते रहे, 5 साल बोलते रहे शराबबंदी करने वाले हैं, घोषणा पत्र में लेके आए, क्या हुआ? तो आप जो है अपनी बात को देखिए, अपना प्रायश्चित करिए, पश्चाताप करिए। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर में, जनता सर्वोपरि होती है, मालिक होती है। उन्होंने आपको विपक्ष में बिठाया है, इसका मतलब कि आपने जनता को जो देना था, जो विकास छत्तीसगढ़ में होना था, उसको कहीं ना कहीं अवरोध करने का काम किया है। जनता की आकांक्षाओं पे आप खरे नहीं उतरे हैं। तो इस प्रकार की बातें करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया है, वो जनादेश का सम्मान आप भी करिए, विपक्ष की भूमिका में रहिए, देखते रहिए
बहुत आकलन कुछ और महीनों में ही मूल्यांकन करने अंतर के लिए। दिखने लगेगा। और इस 5 साल में जनता ने कांग्रेस की बताया ये कि भ्रष्ट पिछली सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है, इस वजह से उन्हें विपक्ष में बैठाया गया। मुकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं एक बार नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, वादा खिलाफी के आरोप आप पे भी लगे हैं, शराबबंदी का जिक्र बार बार निकल के आ रहा है, एक मुश्त राशि देने का भी मुद्दा बीजेपी उठा रही है कि आपने 2500 रुपए कहा था हम देंगे किसानों को धान का मूल्य, लेकिन आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए उसे 4 किस्तों में विभक्त कर दिया। एक किस्त आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? सवाल आप पे उठ रहे हैं 5 साल एक किस्त इन्होंने क्यों नहीं दिया? देनी थी इनको, किसानों के साथ यही तो छल है भाई। किसानों ने क्या बिगाड़ा था? 2 साल इन्होंने बोनस नहीं दिया जो अभी दे रहे हैं। अगर थोड़ी भी शर्म हो तो ब्याज सहित वो राशि देनी चाहिए। किसानों का क्या कसूर था? आपने वादा किया था, आपने वादा नहीं निभाया। सत्ता से आपको किसान ने, प्रदेश की जनता ने बेदखल किया। अब आपको याद आ रहा है जरा सी जमी क्या हिली तो खुदा याद आ गए वाली कहानी है। और ये जो बार बार शराबबंदी पे जो बात हो रही है, इसमें आप देखिए हमने इस दिशा में काम तो किया है, पर क्या आप लोग शराबबंदी करेंगे? अभी मेरे को तो जानकारी मिली कि गुजरात जो बापू की जन्मस्थली है, जहाँ पे महात्मा गांधी के नाम से जहाँ पूरे प्रदेश में कई वर्षों से कांग्रेस ने शराबबंदी की थी, वहां पर आप लोगों ने गांधीनगर में शराब बेचने की छूट दे दी है। तो ये शराबबंदी की और ये सब बात आप ना करें तो मुझे लगता है बेहतर है। और अभी आप लोगों का हनीमून पीरियड है भाई, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अरे मुकेश भाई थोड़ा हल्के होकर डिबेट करो यार। ये हनीमून पीरियड है, आप लोगों का हनीमून पीरियड है, आप लोगों को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। पर चूंकि जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश हमको दिया है तो वो दायित्व हमारा बनता है कि जहां पर आप लोगों ने जो गारंटियां दी हैं, जो जनता को विश्वास में लेकर मत पाया है, उस पर आप लोगों को खरा उतरना होगा। नहीं तो एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम तैयार हैं और आपसे ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल 35 की संख्या आप लोगों के पास है। नितिन जी, विपक्ष का धर्म होता है सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, सरकार के दावों और वादों की मॉनिटरिंग करना एक प्रमुख दायित्वों में शामिल होता है। मैं रामवतार जी का रुख करता। रामवतार जी, बार बार ये सवाल इसलिए निकल के आ रहे हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने 11 के 11 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जो आज तक राज्य गठन के बाद 4, 9, 14 या 19 के चुनाव में पूरा नहीं हो पाया है। क्या आपको लगता है कि वो एक सीट का जो एज है जहां बीजेपी पीछे हो जाती है, इस बार कहीं कुछ सकारात्मक नजरिया बीजेपी को नजर आ रहा है? और जिस तेज गति से ये 12 दिन के अंदर अगर 3 योजनाओं को, 3 वादों को अमली जामा पहना दिया गया तो फिर इसका असर तो दिखाई पड़ेगा। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा में उत्साह है, उसके बाद रणनीति है और केंद्र का ऐसा नेतृत्व है कि इस बार वो फिर से प्रदेश की सभी सीट पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी रणनीति बना रहे हैं। उसी के अनुसार ही फैसले ले रहे हैं ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि सत्ता बदलने के बाद अपनी गारंटी पूरा कर रहे हैं, योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। तो ये उनका लक्ष्य है। तो पहला संगठन को उन्हें मजबूत करने के एक नया नेतृत्व दिया, एक क्षेत्रीय समीकरण बनाया, संगठन में अभी और फेरबदल होंगे, मंत्रिमंडल नया नेतृत्व दिया उन्होंने। अब उनकी जो योजनाएं हैं उसको पूरा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। तो जो एक राजनीतिक दल को सधे हुए कदम, प्रतिबद्धता के कदम उठाना चाहिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। और इस बार जो अयोध्या राम मंदिर हिंदुत्व चल रहा है उसका फायदा होने की संभावना दिखती भी है। ऐसे में एक कांग्रेस का समय इस समय चुनौती रहेगी। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करना, नाराजगी है उसको दूर करना, क्योंकि सत्ता जाने के बाद रामवतार जी 2018 में, रामवतार जी आपको तो बहुत अच्छे से याद है कि 2018 में जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ, कांग्रेस 68 सीटों के साथ विधानसभा में पहुंची, लेकिन लोकसभा में केवल 2 सीटें जीत के आई, केवल 2 सीट। देखिए, लोकसभा में उस समय जो थी वो परिस्थितियां थी, मोदी के नेतृत्व, उसका विकास, राष्ट्रवाद के मुद्दे हावी थे, इसके कारण जनता ने परिपक्व तरीके से वो फैसले लिए। उस समय वो फैसले थे, उसको एक तरह से हिंदी पट्टी के पूरे राज्यों में इसी तरह के फैसले थे। और पुलवामा की घटना के बाद एक वातावरण
भाजपा के पक्ष में अधिक बन गया था। बिल्कुल सही। ऐसे में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक सीट आई थी। अब इस बार क्या परिस्थितियां बनती है, क्योंकि भाजपा अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी में, विधानसभा चुनाव परिणाम के 1 महीने भी नहीं हुए हैं, लोकसभा चुनाव के अनुसार फैसले लेने के लिए और रणनीतियां बनाने में जुट गई है। जुट गई, ठीक है। सत्ता और संगठन ठीक जो है, मैं एक बार मुकेश जी का रुख कर अलग-अलग लेता कदम हूं। उठा रहे ठीक है, एक बार मैं मुकेश जी का रुख कर। मुकेश जी, ये सवाल उठ रहा है, पहला सवाल नितिन जी ने उठाया था, मैं आपसे ले नहीं पाया था, मैं ले लेता हूं सवाल कि सुशासन दिवस पे रामावतार जी ने जिसे कोट किया कि निष्पक्षता होनी चाहिए, प्रशासन और शासन चलाने में निष्पक्षता हो, राज्य और केंद्र में जो एक संवैधानिक दर्जा है या संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत काम होना चाहिए, अलग अलग राज्यों, अलग अलग दलों की जो प्रतिबद्धता है वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या डबल इंजन की सरकार तो अब बन गई? लेकिन जो सवाल उठ रहा है, नितिन जी ने जो सवाल उठाया कि हमने तो साहब कितने पत्र लिखे, कितने एड़ी चोटी हमने एक कर दिया, लेकिन हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिलता था और जनता इसके लिए भुगतान भुगतती थी। मुकेश जी, देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा कि इन्हीं के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार कभी भी भेदभाव करती नहीं है, और मैं बताऊं कि भेदभाव किया भी नहीं है। इनको खाली कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गरीबों के आवास को सिर्फ इसलिए रोका इन्होंने क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री आवास नाम था। यह सच है, प्रधानमंत्री आवास नाम होने के कारण लोगों के 16 लाख आवास को आप रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं थी। रही भारतीय जनता पार्टी के पास, तो हम कभी भी किसी भी गरीब को किसी भी योजना में देते टाइम कोई भी भेदभाव कभी नहीं करते हैं, कौन से वर्ग को जा रहा है, किसको जा रहा है। यदि उसके पास आवास नहीं है और वो प्रधानमंत्री आवास के कैटेगरी में आते हैं तो वो आवास दिया गया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक लोगों को देश में यदि गैस कनेक्शन दिए गए तो वो सबको दिए गए, सभी प्रदेशों में सभी वर्ग को सभी जगह दिए गए। शौचालय का निर्माण का बात हो तो सभी को दिया गया है पूरे प्रदेशों में। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं आपको बात करूं कि ये प्रधानमंत्री आवास को एक नाम के कारण रोक के रखे, दूसरा जो राज्य सरकार को राज्यांश देना था ये वो तक नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार पोस्टर और बैनर पे दिखी, सरकार का लाभ नेताओं को दिखा, जनता को जो लाभ मिलना था उसमें कहीं ना कहीं ये फेल रहे, ये असफल रहे। तो ये बात भले मुकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं एक बार नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, एक तो आप जवाब दे दीजिए बीजेपी के इन सवालों का कि फेडरल स्ट्रक्चर का बखूबी पालन किया गया 5 सालों तक, आप लोगों ने केवल कोरी राजनीति के कारण मनगढ़ंत आरोप लगाए और आखिरी में उप मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया कि केंद्र सरकार भरपूर सहयोग करती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने एक राजनीतिक शुचिता का पालन किया। देखिए, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मंच पे देश के प्रधानमंत्री बैठे थे, ठीक है, तो वहां पे क्या वो गुत्थम गुत्था होते, उनकी बात को दूसरे ढंग से पेश किया गया और वही राजनीति इन्होंने जो की वो 5 साल करते आए, वही राजनीति इन्होंने की और करते आएंगे। अब ये कहते हैं कि राज्यांश हमने नहीं दिया। मैं अगले डिबेट में पत्र लेकर आऊंगा, जो राज्यांश हमने दिया था उसका वो दिखाऊंगा, तब मुझे लगता है शायद ये माने। बाकी रही बात ये गारंटियों पे बात कर रहे हैं, उज्ज्वला में इन्होंने गैस के कनेक्शन दिए, तो गैस का सिलेंडर जो भैया मैं नहीं बोल रहा था यार। मुकेश जी एक बार नितिन जी को कंप्लीट करने दीजिए और मैं उंगली उठा के अपनी बारी का ठीक है, नितिन जी आप कंटिन्यू कीजिए। आप लोग जोश में है, अभी सरकार बनी है तो थोड़ा जोश में होश मत खोइए। उज्ज्वला में सिलेंडर क्या गैस कनेक्शन दिया इन्होंने, सिलेंडर 450 का था वो 1200 हो गया। अभी ये छत्तीसगढ़ में चुनाव था तो इन्होंने 500 रुपए सिलेंडर की बात कही है। मैं तो हाथ जोड़कर मोदी जी से निवेदन करता हूं, सुशासन दिवस है और जैसा कि रामावतार भैया भी कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी देश की जनता के प्रति, उसका पालन करते हुए आप अपने धर्म को निभाइए। पूरे देश में 500 रुपया सिलेंडर कर दीजिए, पूरे देश में 3100 रुपया धान का समर्थन मूल्य कर दीजिए, पूरे देश में आवास योजना के तहत आप लोग मकान दीजिए और पूरे देश में हर महीने
विवाहित महिला को 1000 रुपया देने की घोषणा कर दीजिए। मैं ताली बजाकर भारतीय जनता पार्टी के सारे गारंटियों की बिना देखे सोचे समझे तारीफ कर दूंगा यदि आप ऐसा करते हैं। ये मैं देश की जनता के लिए कह रहा हूं। आप छत्तीसगढ़ में चूंकि चुनाव थे तो आपने लोक लुभावने वादे किए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के बाद इन वादों पे भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों की नीति और नीयत कैसी थी, जिसकी वजह से 15 साल सरकार चलाने के बाद जनता ने आपको 15 सीटों में से ठीक है, ठीक है, मैं एक बार रामतार जी का रुख कर विपक्ष के रूप में हम तैयार ठीक है, ठीक है नितिन जी, मैं एक बार रामतार जी का रुख कर ले। रामतार जी, 3 योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, उसे अमली जामा पहनाया गया। चौथी योजना महतारी वंदन को लेके अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान भी कर दिया गया। तो जिस रफ्तार से ये सरकार चल रही है, डबल इंजन के होने का जो दावा कर रही है कि डबल इंजन में रफ्तार दोगुनी हो गई है, तो ये विकास की रफ्तार क्या लोकसभा के बाद ब्रेक लगेगा, जिस बात का अंदेशा या आशंका कांग्रेस के साथी नितिन जी जता रहे हैं? नहीं, रुकने का आशंका नहीं है, क्योंकि मोदी की गारंटी है। और अभी हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यों पर निगाह रखी हुई है। बिल्कुल सही। पूरी तरह से सरकार को छूट नहीं दी है। मंत्रिमंडल गठन हो, विभाग वितरण हो, सारी चीजों में सरकार एक तरह से केंद्र सरकार मॉनिटरिंग कर रही। तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीते हैं, बिल्कुल मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते हैं, तो संवेदनशील है केंद्रीय नेतृत्व की। जो छत्तीसगढ़ के नेता है, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व है, या छत्तीसगढ़ के लोगों के आधार पर चुनाव नहीं जीता, क्योंकि मोदी जी इतने बड़े ब्रांड, इतने बड़े लीडर हो चुके हैं, जनता उनके कार्यों पर विश्वास कर रही है। बिल्कुल सर, अब उनके नाम से विधानसभा चुनाव जीता जा रहा है। एमपी में भी मोदी की गारंटी, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी, और दोनों राज्यों में एक तरफा बीजेपी सरकार में आ गई। आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रामतार जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, मुकेश शर्मा जी आपका भी बेहद शुक्रिया। कुल मिला के ये कि सुशासन दिवस पे जिस तरह से सियासत का दिवस मनाया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा चुनाव का इंतजार कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद डबल इंजन की जो रफ्तार चल रही है वो रफ्तार धीमी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि जिस रफ्तार से गाड़ी निकली है, आने वाले 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में इसी रफ्तार से चलेगी। और मोदी के गारंटी पत्र में जिन 20 बिंदुओं का जिक्र किया गया, बिंदुवार उन गारंटियों को धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन उम्मीद और आरोप दोनों राजनीति में सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं। अब सिक्का जब उछलेगा, किस करवट गिरेगा, आने वाला वक्त तय करेगा। इतना तय है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की जो सरकार चला रही है, उससे सियासत की में जो धुआं है काफी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।